सर्वेभ्यो नमो नमः। संस्कृत सीखो के यूट्यूब पटल पर मैं प्राध्यापक कृष्ण वशिष्ठ आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम कक्षा 9वीं और 10वीं के लिए संस्कृत व्याकरण के एक महत्वपूर्ण विषय घटिका चित्रम दृष्ट्वा घटिका समय ज्ञानम इस पर चर्चा करेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और घड़ी को देखकर आपको संस्कृत में समय किस प्रकार से बताना है आज इस वीडियो में हम जानेंगे। तो ये शुरू करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कह समय समय क्या हुआ है तो आप एक के लिए बताएंगे एक वादनम। अब आप ये भी जान लें कि अगर पूछा जाए कि समय क्या हुआ है तो एक वादनम ये ठीक हो जाएगा, चल जाएगा। लेकिन अगर दिनचर्या आपको दी जाए और एक वाक्य दिया जाए, उसमें खाली स्थान दिया जाए और पूछ लिया जाए कि जैसे आप सुबह, जैसे कहा जाए कि राम सुबह 5 बजे उठता है तो 5 बजे, तो वहां आपको पंच वादनम न लिखकर वादने लिखना है। पंचवादने, रामः पंचवादने उत्तिष्ठति, 5 बजे उठता है। वहां आपको वादने शब्द लगाना है, वादनम नहीं लगाना है, ये आपको ध्यान रखना है। कई बार ऐसा होता है कि वादने आपको वाक्य में ही लिखा हुआ मिल जाएगा तो आपको केवल फिर पंच लगाना होगा। वादने नहीं लिखा है तो वादने लिखना पड़ेगा और लिखा हुआ है तो केवल पंच लिखना है, ये आपको ध्यान रखना है। और केवल समय पूछा जा रहा है, एक को संस्कृत में क्या कहेंगे तो हो जाएगा एक वादनम। अब सभी को आपको किस प्रकार से लिखना है ये देखें। 2 को द्विवादनम, 3 को त्रिवादनम, 4 को चतुर्वादनम। अब ये देखिए चतुर में रे जो है वो आधा है, तो आधा रे अपने से आगे वाले अक्षर के सिर पर जाकर बैठता है तो लिखा जाएगा चतुर्वादनम। किस प्रकार से लिखना है ये आप ध्यान रखें। 5 को पंचवादनम, 6 को षडवादनम, 7 को सप्तवादनम, 8 को अष्टवादनम, 9 को नववादनम, 10 को दशवादनम, 11 को एकादश वादनम और 12 को द्वादश वादनम। मान लीजिए ऐसे लिखा जाए सवा एक, इसको आपको लिखना हो तो जो सवा है, सवा हिंदी में जिसे सवा कहते हैं, उसके लिए आपको संस्कृत में क्या लिखना है तो उसके लिए संस्कृत में होता है सपाद। ठीक है, सपाद। अब हम 1 से लेकर 12 तक सवा एक, सवा दो, सवा तीन, सवा चार, इस प्रकार से संस्कृत में कैसे लिखते हैं वो जानेंगे। आइए देखो, सवा एक को लिखेंगे सपादैक वादनम। अब ये सपादैक कैसे हो गया? सपाद शब्द है और एक वादनम शब्द है, एक ऐसे। तो द में जो ए है और एक का जो ए है, इन दोनों में संधि हो गई और बन गया सपादैक वादनम। ए और ए मिलकर आई हो गया और वृद्धि संधि होती है यहाँ, तो बन गया सपादैक वादनम। इस प्रकार से जहां जहां अगर संधि करने की आवश्यकता हो तो हमें संधि करनी पड़ेगी, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं सपाद, सपाद एक वादनम है तो आप सपाद लिखें और डैश लगाएं, फिर उसके बाद एक वादनम ऐसे लिख दें तो ये भी ठीक होगा, ये गलत नहीं होगा। इस प्रकार से एक तरीका हो सकता है अगर आप संधि युक्त करके ना लिखें, लिख पाएं या लिखना हो तो। आगे देखें, सवा दो को सपाद द्विवादनम। अब आप देख लें कि जो हमने 1 से लेकर 12 तक जो संख्या लिखने का तरीका सीखा था उसमें आगे केवल सपाद लिख रहे हैं, क्योंकि सवा के लिए संस्कृत में सपाद शब्द जोड़ा जाता है। सवा तीन को सपाद त्रिवादनम, सवा चार को सपाद चतुर्वादनम, सवा पाँच को सपाद पंचवादनम, सवा छः को सपाद षडवादनम, सवा सात को सपाद सप्तवादनम, सवा आठ को सपाद अष्टवादनम। अब यहाँ भी आप देखें सपाद और अष्ट, अष्ट का जो ए है और सपाद का द, द में ए है, इन दोनों को मिला दिया गया और ए और ए मिलकर आ हो गया, दीर्घ संधि यहाँ है तो बन गया सपादाष्टवादनम। ठीक है, आप ध्यान रखें। और अलग 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 करके आपको लिखना है तो आप बीच में डैश दें और अलग अलग करके लिख दें। सवा नौ को सपाद नववादनम, सवा दस को सपाद दसवादनम, सवा ग्यारह को
सपादैकादश वादनम, 12:15 को सपाद द्वादश वादनम। अब हमने 12:15 तक संख्याएं किस प्रकार से लिखी जानी है ये जान लिया है। और अब हमें जानना है कि जैसे 3:30 बजे हैं, मान लीजिए 3:30 बजे हो, तो जो साढ़े शब्द है उसको संस्कृत में क्या लिखते हैं? उसको संस्कृत में लिखते हैं सार्ध। ठीक है, साढ़े के लिए जो 30 मिनट है उसके लिए, साढ़े के लिए हमें संस्कृत में लिखना होता है सार्ध। तो अब जानते हैं 1:30, 2:30, 3:30, 4:30, 5:30, 6:30, इसको संस्कृत में कैसे लिखेंगे? तो देखो, 1:30 को लिखेंगे सार्धैक वादनम। अगर आपको ठीक से नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं इसको दोबारा से लिख देता हूँ, सार्धैक, ऐसे रै भी चढ़ेगा और आई की मात्रा, सार्धैक और वादनम। 2:30 को सार्ध द्विवादनम, 3:30 को सार्ध त्रिवादनम, 4:30 को सार्ध चतुर्वादनम, 5:30 को सार्ध पंचवादनम, 6:30 को सार्ध षड्वादनम, 7:30 को सार्ध सप्तवादनम, 8:30 को सार्ध अष्टवादनम। अब आप यहाँ भी देखें, हमने संधि की थी, दीर्घ संधि, यहाँ भी संधि कर दिए, सार्ध अष्टवादनम का बन गया सार्धाष्टवादनम। आगे देखो, सार्ध नववादनम, 10:30 को सार्ध दस वादनम, 11:30 को सार्धैकादश वादनम, आई की मात्रा है, और 12:30 को सार्ध द्वादश वादनम। इस प्रकार से हम इन्हें लिखेंगे। अब आता है पौने, जैसे 2:45 का समय हुआ हो तो हम इसे क्या बोलेंगे? 2:45। तो ये जो पौने शब्द है जिसको हम हिंदी में लिखते हैं पौने या बोलते हैं, उसको हम संस्कृत में क्या लिखेंगे? तो संस्कृत में उसके लिए शब्द होगा पादोन। क्या शब्द होगा? पादोन। तो आप हर शब्द के आगे पादोन लगा देंगे तो पौना बन जाएगा। जैसे देखें, 12:45 अगर है तो इसको हम क्या बोलेंगे? 2:45, तो बन जाएगा पादोनैक वादनम, पादोन एक वादनम, संधि करके बन जाएगा पादोनैक वादनम। 1:45 को अर्थात 2:45 को पादोन द्विवादनम, 2:45 को पादोन त्रिवादनम, 3:45 को पादोन चतुर्वादनम, 4:45 को पादोन पंचवादनम, 5:45 को पादोन षड्वादनम, 7:45 को पादोन सप्तवादनम, 7:45 को पादोनाष्टवादनम। यहाँ भी संधि होगी, आप ध्यान रखें। 9:45 को पादोन नववादनम, 10:45 को पादोन दस वादनम, 11:45 को पादोन एकादश वादनम, पादोन एकादश वादनम, संधि होके पादोन एकादश वादनम, और 11:45 को पादोन द्वादश वादनम। इस प्रकार से हम इन सबको लिखते हैं। बस थोड़ा सा ध्यान रखना है कि सवा के लिए सपाद, साढ़े के लिए सार्ध और पौने के लिए पादोन शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। बाकी संख्याएं इसी प्रकार से हैं, जो 12 तक एक वादनम, द्विवादनम, त्रिवादनम, चतुर्वादनम, पंचवादनम, षड्वादनम, सप्तवादनम, अष्टवादनम, नववादनम, दस वादनम, एकादश वादनम और द्वादश वादनम। चलो थोड़ा सा अभ्यास करते हैं घड़ी के साथ। पहली घड़ी में 8 बजे हैं तो इसके लिए संस्कृत होगी, याद करें आप, अष्टवादनम। दूसरी में 9:15 का समय हुआ है तो इसे क्या लिखेंगे? सपाद नववादनम। तीसरी में 1:15 है तो सपाद एक वादनम या सपादैक वादनम। उससे आगे 2:30 बजे हैं तो सार्ध द्विवादनम। आगे 10:30 बजे हैं तो सार्ध दस वादनम। उससे आगे 11:45 है तो पादोन द्वादश वादनम। और अभ्यास करें। घड़ी में 4 बजे हैं तो क्या होगा? चतुर्वादनम। 12 बजे है तो द्वादश वादनम। 7:45 है तो पादोन अष्टवादनम, या संधि करके लिखेंगे तो पादोनाष्टवादनम। आगे 10 बजे है तो दस वादनम। ये तो हो गया केवल अगर समय की बात हो तो।
लेकिन अगर आपको दिनचर्या के साथ खाली स्थान दे दिया जाए तब आप कैसे लिखेंगे, उसका भी अभ्यास करते हैं। जैसे पेपर में आपके पास ऐसे लिखा हुआ है कि बालकः प्रातः खाली स्थान दे दिया वादने उत्तिष्ठति। अब आपको घड़ी देखनी है, घड़ी में समय हुआ है 5, तो केवल आपको पंच लिख देना है और कुछ नहीं करना है, क्योंकि मैंने कहा था कि बजे के लिए वादने शब्द का इस्तेमाल करना है। तो वादने यहाँ पहले से ही लिखा हुआ है, तो आप केवल लिख देंगे पंच। बालकः प्रातः पंचवादने उत्तिष्ठति। अब आप स्वयं बताएं, 7:15 है, तो आपको क्या करना है, अहम प्रातः सपाद सप्तवादने भ्रमणाय गच्छामि। अब की बार वादने यहाँ पहले से लिखा हुआ नहीं था, तो आपको वादने लिखना है। यही आपको ध्यान रखना है, अगर वादने पहले से है केवल समय को लिखना है, नहीं तो बजे को भी यानी कि वादने को भी साथ में लिखना है। अगला देखो, 5:15 है, तो स प्रातः खाली स्थान वादने व्यायामम करोति। अब 5:15 है, तो 5:15 को संस्कृत में क्या लिखते हैं, बोलिए, लिखते हैं सपाद पंच, सपाद पंचवादन। अगला अभ्यास करें, आपको घड़ी में समय दिख रहा है 7:30, तो 7:30 को याद करें, क्या लिखते हैं, सार्ध सप्तवादने। वादने यहाँ है तो हम केवल सार्ध सप्त ऐसे लिखेंगे। आगे घड़ी में समय है 3:30, सह खाली स्थान वादने गृहम आगच्छति। वादने है तो केवल आपको लिखना है सार्ध त्रि, सार्ध त्रि वादने गृहम आगच्छति। अगला अभ्यास करें, घड़ी में समय है 5:45, अभिनवः सायं खाली स्थान वादने उद्याने क्रीडति। अभिनव साय को कितने बजे उद्यान में खेलता है, कितने बजे, 5:45 बजे। तो 5:45 को संस्कृत में लिखेंगे पादोन सड। वादने पहले से लिखा है, 2 बार नहीं लिखेंगे। अगला अभ्यास करें, घड़ी में समय है 5:15, गौरवः गौरव सायं साय को खाली स्थान वादने क्रीडति, और घड़ी में समय है 5:15, तो 5:15 बजे खेलता है। 5:15 को संस्कृत में लिखेंगे सपाद पंच। और अभ्यास करें, घड़ी में समय है 6, और सह खाली स्थान वादने प्रातरासम करोति। वह सुबह 6 बजे नाश्ता करता है, प्रातरासम नाश्ता करता है। तो 6 को संस्कृत में क्या लिखेंगे, सड, वादने लिखा हुआ है, सह सड वादने प्रातरासम करोति। अगला देखें, घड़ी में समय है 3:45, रामः 3:45 बजे विद्यालयात आगच्छति, विद्यालय से आता है। तो वादने लिखा हुआ है, 3:45 को पादोन चतुर ऐसे लिख देंगे। और अब ये ध्यान रखें, ये जो चतुर का रे है ये वादने के ऊपर जाएगा, तो कैसे लिखेंगे हम, पादोन चतुर वादने, इस प्रकार से लिखेंगे। ठीक है, रे ऊपर चला जाएगा। आगे देखो, घड़ी में समय हुआ है 7:30, लता 7:30 बजे विद्यालयम गच्छति, विद्यालय में जाती है। तो वादने अब की बात नहीं है, वादने आपको लिखना है सार्ध सप्त वादने, लता सार्ध सप्त वादने विद्यालयम गच्छति। आगे देखें, 9:30, अहम 9:30 बजे शयनाय गच्छामि, मैं 9:30 बजे शयन के लिए जाता हूँ। तो 9:30 को संस्कृत में क्या लिखेंगे, सार्ध नव वादने, अहम सार्ध नव वादने शयनाय गच्छामि। तो इस प्रकार से आज हमने घड़ी में समय संस्कृत में कैसे देखते हैं ये जाना है। यह व्याकरण का बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, जो कक्षा 9वीं और 10वीं में पेपर में पूछा जाएगा। आप चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि सबसे पहले आपको वीडियो नोटिफिकेशन के रूप में मिल जाए। सर्वेभ्यो नमो नमः।